हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ए स्क्वायर क्रिएटिविटी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं और अपनी टेरेस गार्डन में बहुत ढेर सारे फलों को उगाना चाहते हैं, बहुत ढेर सारी सब्जियों को उगाना चाहते हैं और फूलों को उगाना चाहते हैं। तो स्पेशली दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक के पहुंचाई जाएगी। और अगर दोस्तों मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सितंबर एंड होने वाला है और अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है। तो जब भी अक्टूबर का मंथ आता है तो ये टाइम होता है डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को लगाने का। जैसे स्पेशली मैं बात करता हूँ, अगर आप सब्जियां उगाना चाहते हैं अपने टेरेस गार्डन पर तो सब्जियों के बहुत सारे बीज आते हैं, बीज के ज़रिए आप प्लांट तैयार करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सब्जियों की सीड लगाते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो ग्रो करें। घर में चीज़ें यूज़ होती हैं, आप उनकी सीड इस्तेमाल कीजिए या फिर आप HYV सीड्स का इस्तेमाल कीजिए, चाहे जितनी अच्छी सीड का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपने एक सॉइल मीडिया और एक बहुत अच्छा जर्मिनेशन के लिए जो इन्वायरमेंट है, अगर आपने वो नहीं प्रोवाइड कराया अपने बीज को, तो उसके ग्रो होने के, उसके जर्मिनेट होने के, अंकुरित होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इसकी सॉइल मीडिया हम क्या यूज़ करें जिससे जितनी भी सीड मैं लगाऊं वो सारी की सारी जर्मिनेट हो। और बहुत सारे मेथड मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको दूंगा। डिफरेंट टाइप की सब्जियों की जो सीड्स होती हैं वो उगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं वो बहुत जल्दी ही वीडियो आपको दूंगा। तो आज हम लोग दोस्तों सॉइल मीडिया के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं जो कंपोजिशन बताने जा रहा हूँ और किस किस तरीके से बनाएंगे आप सॉइल को फॉर द सीड जर्मिनेशन, अगर आप वो तरीका इस्तेमाल करेंगे तो ये मेरी 100% गारंटी है और ये टेस्टेड मेरा तरीका है कि सीड 100% ग्रो होती हैं। देखिए दोस्तों, सीड जर्मिनेशन का जो मटेरियल मैं तैयार करने जा रहा हूँ इसमें किसी भी तरीके की कोई सॉइल नहीं मिक्स है। देखिए ये कोकोपीट है, ये कोकोपीट का इस्तेमाल किया गया है और इस कोकोपीट को मैंने 60 to 65% मैंने ये इस सॉइल मीडिया में इसको ले लिया है कोकोपीट को, और लगभग 15 to 20% मैंने देखिए ये रिवर सैंड का इस्तेमाल किया है। ये रिवर सैंड है। अगर रिवर सैंड की जगह अगर आप परलाइट का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने ये कोकोपीट इस्तेमाल किया है, कोकोपीट मॉइस्चर को बहुत अच्छे से रिटेन करता है और मिट्टी के अंदर जो आपका ये जर्मिनेशन के लिए मीडिया तैयार कर रहे हैं उसमें बहुत देर तक के नमी को मेंटेन रखता है। और हमारी जो सीड जर्मिनेशन के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो एक मॉइस्चर की कमी हो जाने की वजह से सीड ख़राब हो जाती हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेस्ट है, इसमें नमी मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, ये जो आप परलाइट इस्तेमाल करते हैं, परलाइट भी उसमें देखिए बहुत महीन महीन से माइक्रोपोर्स होते हैं और उन माइक्रोपोर्स में एयर के पॉकेट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उन एयर पॉकेट में एयर भर जाती है। उसी तरीके से अगर आप ये रिवर सैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेम काम ये भी कर लेती है। ठीक है, इसमें थोड़े एयर पॉकेट कम होते हैं लेकिन लगभग काम कर लेती है। देखिए तीसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रेत इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों इसके ड्रेन सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करेंगे, पानी को लॉक्ड नहीं होने देंगे, पानी को बहुत ज़्यादा नहीं भरने देंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी हो गया तब भी सीड के सड़ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये दोनों पानी को ड्रेन करेंगे, सॉइल को पोरस बनाएंगे और सॉइल के अंदर जो इनिशियल स्टेज पर रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की ऑक्सीजन की, उस ऑक्सीजन की खपत को ये दोनों पूरी करने में उस सीड की मदद करेंगे और ये उसके मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा। तो इस रेशियो में देखिए मैंने 60 to 65% और ये मैंने ले लिया है 15 to 20% और लगभग ये 10 to 15% मैंने इस रेत का इस्तेमाल कर लिया है। अब करना क्या है दोस्तों, इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। ये जो जर्मिनेशन का मीडिया तैयार हो रहा है ये सॉइल से बहुत ही ज़्यादा लाइट होगा, हल्का होगा। ठीक है, और इसमें सीड आसानी से ग्रो कर सकेंगी। जो सीडलिंग तैयार होंगे तो उनकी जो रूट्स हैं वो रूट्स बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सकेंगी। उनके जो रूट हेयर होते हैं
रूट हेयर की जो टिप होती है कि अगर मिट्टी बहुत सख्त है तो रूट हेयर की जो टिप है उसके ऊपर फ्रिक्शन लगने की वजह से उसका रूट हेयर का जो कैप होता है, रूट कैप, वो ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है ज़्यादा फ्रिक्शन लगने की वजह से। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो रूट कैप उसका ख़राब नहीं होगा और रूट्स का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ और बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मेरा सॉइल मीडिया एकदम रेडी है। अब अगला ट्रीटमेंट इसमें मुझे क्या करना है, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो ये यूज़ किया जा रहा है इसमें बैक्टीरिया और बहुत सारे फंजाई हो सकते हैं, और अगर नहीं है तब भी इसमें आने का खतरा है कि इसके अंदर अगर फंगस और बैक्टीरिया आ गए तो वो सीड को ख़राब कर सकते हैं। सीड को अगर इसमें लगा दिया जाए अभी और इसमें अगर बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होंगे तो वो बैक्टीरिया और फंजाई उस सीड को ख़त्म कर देंगे और सीड का जर्मिनेशन नहीं हो सकेगा। तो उसका देखिए ट्रीटमेंट अगला स्टेप क्या है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस स्प्रेयर में मैं क्या करता हूँ कि लगभग ये आधा लीटर पानी लगभग मैंने लिया है। इसमें एक फंजीसाइड है और ये इसमें इस सॉइल के अंदर प्रेजेंट फंगस को नष्ट करने का काम करेगा, और बाद में भी अगर फंगस इसके ऊपर ग्रो करने की कोशिश करेगा तब भी ये फंगस को ग्रो नहीं होने देगा। तो इतनी सॉइल मीडिया में मैंने क्या किया है कि आधा लीटर पानी में ये लगभग 10 ग्राम मैंने फंजीसाइड ले लिया है, और इस फंजीसाइड को लेकर के आपको अच्छे से इसमें हिला लेना है, मिला लेना है। और देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक एग्री बयासी का एक प्रोडक्ट है, और ये जो काम करता है वो एक स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है और एक वेटर है। मतलब ये भी इसमें नमी को मेंटेन रखने का काम करता है, वाटर के सरफेस टेंशन को तोड़ करके वाटर को ये स्प्रेड करने का काम करता है। इसके अलावा कि जो भी केमिकल्स इसमें डाले गए हैं, जैसे मैं ये फंजीसाइड डाल रहा हूँ, तो इस फंजीसाइड को ये एक्टिवेट करने का काम करेगा, और इसके अलावा इस सॉइल को भी एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काम करेगा। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो एलोवेरा का पल्प निकाल करके और उसको भी लिक्विड फॉर्म में बना करके आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आधा लीटर पानी आपने लिया तो 10 ग्राम उसमें आपने फंजीसाइड डाल दिया। अगर एलोवेरा का पल्प यूज़ करते हैं तो दोस्तों एलोवेरा का पल्प लगभग आप 50 ग्राम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एलोवेरा का जेल इस्तेमाल करते हैं तो वो 10 ml इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट का ओनली 1 ml काफ़ी है। 1 ml इसका मैं ले रहा हूँ, लगभग इतना इनफ है इसके लिए। 1 ml से भी कम लगेगा, ये बहुत ही कंसनट्रेटेड होता है, इसलिए इसका बहुत ही कम अमाउंट यूज़ किया जाता है। इस तरीके से देखिए सॉइल के ऊपर अच्छे से इसको डाल देना है। और बीच में आपको एक बार अच्छे से ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर अच्छे से चला लेना है, ताकि जो आप ये जेल यूज़ कर रहे हैं, जो भी लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, इस लिक्विड को इसमें पूरी तरीके से मिक्स किया जा सके आसानी से। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए, ताकि जो ये फंजीसाइड है ये पूरी मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इस तरीके से देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक तो काम कर लिया कि इसमें जितने फंगस थे उन फंगस को तो मैंने मार लिया, लेकिन बैक्टीरिया अभी भी नहीं मरेंगे, क्योंकि जो मैंने केमिकल डाला है वो एक फंजीसाइड है, बैक्टीरियासाइड नहीं है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको इसको हीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, और हीट ट्रीटमेंट देने का सबसे अच्छा उपाय है कि अब आप इसको पूरे दिन की धूप में छत के ऊपर या कहीं पर भी जहाँ पर स्पेस हो और धूप पूरा दिन इसके ऊपर लगने वाली हो, ऐसा एरिया घर का लेकर के, और इसको अच्छे से आप मिट्टी ज़मीन के ऊपर ऐसे फैला दीजिए। और
पूरे दिन की धूप जब इस पर लग जाएगी तो इसका टेम्परेचर अच्छा खासा पहुंच जाएगा और ये बिल्कुल एकदम सूख जाएगा। और सूखने के बाद जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, फंगस भी ख़त्म, बैक्टीरिया भी ख़त्म। और अब ये आपकी जो सॉइल मिक्स है वो 100% तब जाकर रेडी हो जाएगी टू बी यूज्ड। और आप इसको स्टोर कर लीजिए, कहीं पर भी ऐसी जगह स्टोर करिए जहाँ पर एयर का कांटेक्ट ना हो। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भर कर रख दीजिए और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ये मेरा टेस्टेड तरीका है और मैं इसी तरीके से अपनी सीड्स को ग्रो करता हूँ। आई होप दोस्तों आज का जो तरीका बताया गया कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए जो सॉइल मीडिया आप यूज़ करेंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, किस किस कंपोजिशन में बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, क्या क्या यूज़ करेंगे और क्या ट्रीटमेंट करना है आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग भी इसी तरीके से अपनी सीड्स के लिए डिफरेंट टाइप के जो आप सीड ग्रो करने वाले हैं तो उन सीड के लिए इसी तरीके से सॉइल मीडिया बनाइए और उसमें सीड्स को जर्मिनेट कीजिए। और अगर जर्मिनेशन हो जाता है तो प्लीज़ एक कमेंट और एक लाइक और शेयर तो बनता ही है दोस्तों, ठीक है। इतना तो कॉम्प्लीमेंट मुझे आपको करना ही पड़ेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई एनर्जी के साथ में और एक नए कोई धमाकेदार टॉपिक को लेकर के और आपको एंटरटेन करने और आपको एक अच्छी सी नॉलेज देने के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।